मैं आपको एक कलाम और सुनाता। मेरे भाई सर उठाना, सर 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 देखना मुझे। मिसरे कीमती हैं, मिंबर से कभी भोंडी जुबान नहीं बोली, क्लासिकी उर्दू पढ़ने का आदी हूँ, ना बदतमीज़ी कभी की है, ना गाली देने की आदत है। मैं अच्छी उर्दू आपको सुनाने के लिए यहाँ तक आया हूँ, आपने अच्छी उर्दू को अच्छे तरीके से सुनना है। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि जिनको, आप लोगों को नहीं, मिसरा है, जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, ये बाहर वाला मजमा मेरे मोहतरम, जिनको गमे हुसैन का, जिनको गमे हुसैन का, तारा पीछे करे, जिनको गमे हुसैन का मिसरे चले हैं लखनऊ हिंदुस्तान से और चलते चलते अहमदपुर शर्किया तक तो मैं ले आया हूं, लेकिन अब बेचारे अली अब्बास अस्करी को देखना है कि बात यहां छोड़नी है या यहां से आगे लेकर जानी है। पहले कहा है कि गाली देने की आदत नहीं है, मैं बेचारा क्या करूं, मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं और मुझे दुख लगेगा उस जमाने पे जिसने सुन के समझ के इतना कीमती इस्तियारा जाया कर दिया। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम, मेरे मोहतरम, इसमें मुश्किल नहीं थी कोई। जिनको गमे, मेरे मौला सलामत रखे, मौला की कसम दिल बड़ा हो रहा है, जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला, आंखें मिली हैं उनको उजाला। जिनको गमे हुसैन, ये मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, मुझे नहीं पता अहमदपुर शर्किया में क्या हो जाए, मैं दुनिया के कम से कम 3 कोने देख चुका हूँ इमाम हुसैन के जिक्र के वसीले से। मुझे मौला गवाए मेरी ज़िंदगी में, खुदा की कसम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, अफ्रीका हो, मुझे नहीं याद पड़ता मैं किसी जगह गया हूँ इन मिसरों पे इमाम हुसैन ने मुझे मायूस भेजा हो। हुसैन मायूस भेजने वाले बादशाह को कहते भी नहीं है। मैं चौथा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं शेर बहुत बड़ा पढ़ रहा हूँ। मैं दुनिया में जहाँ जहाँ गया हूँ ना, मैंने दौलत आगे आगे देखी है, मैंने बंदे पीछे पीछे देखे हैं। दौलत आगे आगे, लोग पीछे पीछे, दौलत आगे आगे, लोग पीछे पीछे। मैंने वाहिद एक चीज़ देखी है जिसे हुस्न कहते हैं, जिसे खूबसूरती कहते हैं। हुस्न आगे आगे देखा, दौलत पीछे पीछे देखी। हुस्न आगे आगे, दौलत पीछे पीछे, हुस्न आगे आगे, दौलत वाले पीछे पीछे। लेकिन अल्लाह की इस कायनात में एक बार ऐसा हो गया कि कायनात आदम व आलम का सबसे हसीन तरीन जिसका नाम था यूसुफ, उसके हुस्न को भी ब्रेक लग गई, उसके भी खरीदार आ गए, वो भी बिल आखिर बिक गया, उसे भी फरोख्त हो गए और खरीदने वाले ले गए। खरीदार आए दुनिया के हसीन, जुल्म है, लेकिन ऐसा हुआ है कि खरीदारों ने दुनिया का हसीन चेहरा भी खरीद लिया, बोली लग गई, कीमत लग गई। मून बादशाह, मुझे कैमरा फेर के बंदा बताइए जो इमाम हुसैन से मांग के खाता है उसका हाथ नीचे कैसे रह गया। यूसुफ जैसा हसीन भी बिक गया। अब एक जिन्स मैं बता रहा हूँ, जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला। तो यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। अरे जिसके हाथों की मिल्कियत मेरे मौला हुसैन के पास है, वो जो पीछे बैठे हो हाथ उठा के मिल के बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरिया। इको बंद करो, आवाज जरा मजेदार कीजिएगा। यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में। मैंने इमाम हुसैन की कसम है, तुसी दाद देंदे हो तो लेंटर टप वेंदे हो, तुसी चुप रहंदे हो तो बिल्कुल तले लग वेंदे हो। तो मेहरबानी करो जिस टाइम वाह वाह ना कर सको, निकी मोटी सुभान अल्लाह छोड़ी करो। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आखो सुभान अल्लाह। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला। यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला, अश्के अज़ा खरीदने वाला, ऊंची बोलो, अश्के अज़ा खरीदने वाला। सामईने गरामी, फेफड़ा फाड़ के और टेबल तोड़कर बात करूं तो फिर भी बात वही है, आपके कान में सरगोशी करूं बात फिर भी वही है। अलबत्ता मैं मिसरा पढ़ता हूँ, अश्के, तीसरी बात फिर आंसू पे कर रहा हूँ, अश्के अज़ा खरीदने वाला
असगर चुगताई मन कीमत लै दे अपने मजमे तू खरीदने वाला नहीं मिला तो मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा। क्या मुश्किल थी इसमें ना, मेरा दिल तोड़ने वाला काम कर रहे हो, हाथ है तो इसे उठाओ मेरे भाई, चंगी भली तरी से तो मेरे सामने चुप पता में अश्के अज़ा को मिल गया। क्या मुश्किल है इस मिसरे में, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा। मुझे हुक्म करे मैं मजमून तब्दील कर दूं, लफ्ज का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। सदका नहीं मिला, उजाला नहीं मिला, यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला अरे नहीं मिला तो अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा। ऐसा नमाज को भी मुसल्ला नहीं मिला। हाँ ये बात है। मेरे मौला इस हाथ को सलामत रखे। पीछे वाले मिलके हाथ उठा के नाराए हैदरिया। क्या बात है। मेरे मौला सलामत रखे, मेरे मौला सलामत रखे। फिर पढ़ूं। ये दो भाइयों ने खरीद लिया खुदा की कसम। अश्के, अच्छा ऊपर खड़े हो जाए, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा। उर्दू में कहते हैं या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मिंबर पे दावा कर रहा हूँ कि आज जितने भी पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे छोटा नाम है अली अब्बास अस्करी। सभी मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, अली अब्बास अस्करी मर तो सकता था लेकिन ये कीमती मोती तुम्हें देता कभी ना अगर तुम ऐसे टूट के ना बोलते। अब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उर्दू में कहते हैं या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। बिहाइंड द सीन स्टोरी ये है कि मुहर्रम 10 है, जंग चल रही है, इमाम हुसैन ने अचानक जंग रोक दी, नमाज का वक्त आ गया, अली के लाल ने नमाज के लिए जंग रोक दी। मैं 1 साल खुमार में रहने वाला शेर, नशा देने वाला शेर पढ़ के जा रहा हूं। पिंडाल खड़ा भी हो जाए तो हक अदा नहीं होता। अली के लाल ने 10 मुहर्रम के दिन जंग रोक के नमाज अदा की। तमाम मुक्तदी पीछे सफ दर सफ खड़े हैं। अली का लाल इमामत करा रहे, खुदा शामियों पर लानत करे। उन्होंने आपस में मशवरा किया। उमर इब्ने साद ने कहा मौका अच्छा है, हुसैन और हुसैन के सहाबी दौरान नमाज मसरूफ़ है, हम एक काम करते हैं, नमाज पढ़ते हुओं पे हमला करते हैं। वहाँ से शामी फ़ौजें बढ़ी, फ़ज़ाइल पढ़ो, शामी फ़ौजें बढ़ी, उन्होंने तीरों की बारिश की। इन सफ़ों से 2 शेर निकले। मून शाह जी, बंदा आपने बताना है जो नहीं बोलता। एक शेर का नाम है ज़ुहैर इब्ने कैन और दूसरे सिपाही का नाम है जनाब सईद। ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खरीद के ले गए, जवान पीछे रह गए, बुजुर्ग आगे आ गए। अंकल ज़ुहैर इब्ने कैन और जनाब सईद आगे आते हैं और आने वाले तीरों के सामने अपने सीने कर देते हैं। अब तीरों की बारिश हो रही है, ज़ुहैर सीने पे ले रहा है। अब तीरों की बारिश हो रही है, सईद सीने पे ले रहा है। तीर आ रहे हैं, कभी ज़ुहैर के सीने पे, कभी सईद के सीने पे। तीर सीनों पे कबूल हो रहे हैं। पीछे इमाम हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे तमाम अंसार बिल्कुल इत्मीनान मुतमईन होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आने वाले तीर ज़ुहैर के सीने पे, जवान उठ भी जाए तो यार कदा नहीं होता। वो तीर मार रहे हैं, ये तीर सीनों पे ले रहे हैं। ये मंजर जहन में रख। अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं, नेज़े खनक रहे थे सिपाही यजीद के, तेगे मचल रही थी निकलकर मियान से, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में इमाम हुसैन की कसम। जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोलो हैदर हैदर। जी करो, जी करो। मैं नौकर सर 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 दादा काबा नमाज पढ़ता रहा। फिर पढ़ो, इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात करो। तीरों को मेरे भाई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा साउंड ऐसा कर दें कि मैं तो ज़रा सी बेस दे दें इसमें। हाँ, नेज़े खनक रहे थे सिपाही यजीद,
तेगें मचल रही थी निकलकर मेयान से, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान। हाँ जी, घबरा तो नहीं रहे? इससे भी आगे चले, इससे भी आगे। तीरों, ये जवानी सलामत रहे, मेरे मौला इन जवानों को अच्छा रखे। तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिद। चलें जी, अब आगे चलते हैं। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि मेहरबानी करे आए, मेहनत मैंने पढ़न तो दे एक बारी बहुत रखे बैठे हो मौला दी कसम। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ। सिलसिला कलाम नया है, सुनिएगा। मिसरा है, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, ये 4 5 6 जवान आपके, आप ये आप मेरे ये पीछे वाले देखो 10 12 जवान बन रहे हैं, और खुदा की कसम अगर ये बोले तो क्या रंग हो जाए। हाथों पे बाप के, अंकल अब मैं ऐसा ही पढ़ता हूं, मैं बेचारा क्या करूं। हाथों पे बाप के, अभी कोई ट्रेंडिंग का कलाम पढ़ दूंगा, अली का मुकद्दर मातम जंजीर, शायद हो सकता है मजमा उठ के बोल पड़े। मैं जो बात करना चाह रहा हूं बड़े दिल से कर रहा हूं। हाथों पे मौला के वास्ता, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत। सर ठीक है, ठीक है, जिसे आई है समझ में बोला है, जिसके मयार पे नहीं आई मैं माजरत चाहता हूँ। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया खून तले हाथ। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत, एक बेजुबान ले गया। पूरी सूरह मुनाफिकून, पूरी सूरह मुनाफिकून ये अगले 2 मिसरों में बंद हो। मैं जानता हूं अंकल के मिसरा मुश्किल है, बाखुदा मैं जानता हूं, लेकिन जो समझ गया वो मेरे जाने के बाद भी दुआ करेगा, मेरा आपसे वादा हो। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। अब मिसरा सुनिए, मिसराए नेज़ों पे, नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के। मेरे मौला करम करे मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत। अंकल आमद देखिए, नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत। मैंने पहले कहा था मिसरा मुश्किल है, मैंने गुजारिश की थी शेर मुश्किल है। नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के, आए हैं काफिरों से, मेरे मौला हुसैन जामिन है। 17 रमज़ान की गालिबन मजलिस थी, 17 रमज़ान, आज 26 है ना, कुछ 10 दिन पूरे नहीं हुए। 17 रमज़ान की मजलिस थी मलेशिया कुआलालंपुर में, और पता नहीं कितने इंडियन उलमा, बंगाली, नेपाली, शोरा, खुतबा, उर्दू बोलने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ के थे। ये मिसरा पढ़ के महफिल मौकूफ भी कर देता तो हक अदा था। खुदा की कसम है, मैं 10 दिन से खुमार अपने अंदर लेकर चल रहा हूँ, मुझे अहमदपुर शर्किया फैसला करके दे। अली अब्बास अस्करी शेर, वादा किया था कि बड़ा शेर पढ़ूंगा, वादा पूरा हो रहा है। नेज़ों से काफिया क्या चल रहा है, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। हाथों नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान, मुसलमान जीत के। तो माफी मांग के कह रहा हूं, रूमाल, अरे रूमाल, मियां रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी।
अहमदपुर मिसरा पढ़ा था, अहमदपुर शेर पढ़ा था। ना ना हाथ चावना ही, सर नहीं हिलाना था, हाथ उठाना था। रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, हाँ जी थक गए हो, रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान। बसा औकात ऐसा होता है कि शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है। जो शेर होता है ना, जानते हैं क्या करता है? शेर मौजज़े की हद छूने लगता है, इतनी बड़ी बात हो जाए। मैं आपको 2 मिसरे सुनाता हूँ उस्ताद कमर जलालवी के। दूसरा रोजा था जिस वक्त मैंने उस्ताद कमर जलालवी की कुलियात में से ये शेर पढ़ा था। आज 24 दिन हो रहे हैं, मेरा खुमार बरकरार है, जहां किताब बंद की थी उसके बाद खोली नहीं। मेरे मौला जानते हैं इतना बड़ा शेर है कि इसका नशा ऐसा चल रहा है कि 24 दिन से किताब है, खोली नहीं है। मुझे नहीं पता उस्ताद कमर जलालवी ने इस शेर के बाद क्या क्या कयामत ढाई है। मेरा हौसला, मेरा सब्र यहां जवाब देगा। मिसरे पढ़ रहा हूं जनाबे अब्बास की बारगाह में। जनाबे अब्बास अलमदार एक ऐसा उन्वान है जो कमजोर बंदा ना पढ़ सकता है ना सुन सकता है। बुज़दिल, दिल से कमजोर, वैसे तो माशाल्लाह मेरी सेहत आप सब में कम है, लेकिन बंदा दिल से कमजोर नहीं होना चाहिए। बुज़दिल बंदे के बस की बात नहीं है कि वो गाजी पढ़े। 2 किस्म के लोग असगर चुगताई मैंने पूरी दुनिया में देखा है, गाजी नहीं सुन सकते। एक डरपोक नहीं सुन सकता, एक बेवफा नहीं सुन सकता। जनाबे अब्बास सुनना, मेरे मौला सलामत रखे, जनाबे अब्बास सुनना ना डरपोक के बस की बात है। जनाबे अब्बास सुनना और समझ के बोलना ना बेवफा के बस की बात। बेचारे डरपोक को क्या पता कि जनाबे गाजी का हमला क्या होता है। बेचारा बेवफा क्या समझे कि अलमदार वफा किसे कहते हैं। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ और खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ, बाखुदा बाखुदा बाखुदा, अल्लाह करे ये मिसरा पढ़ने वाला कोई और हो और अली के पास अस्करी सामने बैठ के सुने, ये भाई की जगह पे जो अभी तक मुझे दाद नहीं दे रहा, तू आके पढ़ तो मैं उत्थे बाना ते मैं तेन दसना भी शेर दी दाद होंगी कि मैं। खुदा की कसम कह रहा हूँ, मैं वहां बैठा होता, पढ़ने वाला कोई और होता, मैं मुल पा देवा। इतना बड़ा शेर है, उस पिंडाल भी उठे हक अदा नहीं होता। मून बादशाह उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, एक शेर बबर ने 10 लाख की आंख में आंख डाली और शेर बबर ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया, कूफियों शामियों मुझे जलाल न दिलाओ वरना ये बात याद रखना। अरे पानी मियाँ, अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। अरे बैठा है कोई शायरी समझने वाला जिसके अंदर है हुसैन, हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। ये बात है। जी करा फिर पढ़ू पानी के, अरे पानी के उसको जहल लेता ही है। पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। अगर आप लोग नाराज ना हो, साल में एक बार आप लोगों के पास आना होता है। मैं आप लोगों की ये दाद देखकर मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको जनाब कासिम की जंग सुनाऊं। अच्छी नज़्म है, मौला की कसम, इतने मजे का उन्वान है कि आपको अच्छा लगेगा सुनना।
मैं मजमे पे बोझ वैसे भी नहीं बनता, आप बोर होते जाएंगे, मुझे बताइएगा, मैं गया। जनाबे कासिम का हमला 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली। ये बात है, ये बात। मेरे भाई आप जिए, आप जिए बाखुदा, बाखुदा। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ इमाम हुसैन का जिक्र किया, लेकिन अहमदपुर में अजीब माहौल है। जेड़े दाद देंदे पे वो भी एंड की खलन, वो भी धूड़ कड्डी वदन इमाम हुसैन की कसम। चुप रहने वाले भी अपनी मिसाल नहीं रखते। 10 लाख की आंख में आंख डाली। चले आप लोग अपनी चुप लाइए और हम इमाम हुसैन का करम लाते हैं, देखते हैं किसकी फतह होती है। 13 साल के शहजादे ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया, अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, हमसे लड़ते हो? अरे भटके हुए शजरों वालों, अब मैं चेहरा देखूंगा, मैं चेहरा देखूंगा खुदा की कसम। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरा तैयबा से लड़ने वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर मैं सदके बन्या, ए सिर भी हलावण दी तकलीफ न करो तो मैं थोड़ा क्या बिगाड़ ला साहब, ओ मैं कुर्बान हूं। अरे कूफियो को बहु नफीस मिजाज कौम दा फर्द है। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ल के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, हमारा मुकाबला करते हो? अरे बे औलाद वालिदैन की औलादो, जागो 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 मेरे भाइयों, जागो। अरे बे औलाद वालिदैन की औलादो, हमसे लड़ते हो? अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे। मैं इतना बड़ा जुमला कहने लगा हूँ बाप खुदा, मुझे खुद भी नहीं अंदाजा कि कितनी बड़ी बात है। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे बे औलाद वालिदैन की औलादों, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ना। अब बैठना नहीं है, आपने भी यही रहना है, हाथ नीचे नहीं करने। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा, सिर्फ शेर याद करके नहीं आता, बात सुनिए। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें बेच बेच के पैसे कमाने वालों की औलादों, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन कहाँ और यजीद कहाँ, तुम्हें नहीं पता? अरे कहाँ बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशे देखने वाला। अब इससे आगे निकलना, कहाँ बचपन में फरिश्तों के सिफाएं देने वाला, कहाँ बंदरों के तमाशे, कहाँ बंदरों के तमाशे। आपको मौला का वास्ता है, जल्दी कीजिए। अजहर भाई आ गए और अजहर साहब के पीछे मेरे मौला के निहायत मोहतरम तरीन मिदत सरा, आप लोग जगह देते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। आली मर्तबत इज़्ज़त माब आप सबकी जानी बेजानी शख्सियत
सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मौला कभी किसी का मजाज न करें। मौला ताज़हूर इमाम ऐसे ही सलामत रखें। मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी। इजाज़त है बाबा जी। जनाबे का बह जाओ तो बह के सुनो। जनाबे कासिम का हमला अजहर साहब तुसी दो मजलिस तो नहीं रखी हुई इतने तुसी टेक के बंद ही नहीं पे। मैं कदा इंज ना ना पर और भी मजलिस। अरे कूफियो एक जुमला कहता हूँ, कोशिश करता हूँ आपकी सराइकी में कह सकूँ, आप लोग इसकी डीपनेस का अंदाज़ा लगाइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कोई ये ना कहे कि वो उर्दू के चक्कर में जल्दी कर गया। फरमांदे शामियों तुसी तुसा साडा मुकाबला करे सो तुसी तो इस जोगे ही नहीं बई ये दस सको कि तुसी कौन हो। अंकल ऐसा ऐसा जुमला है, अगर आपका मजमा थोड़ी सी मोटिवेशन पकड़ लेना, ऐसा ऐसा जुमला है यकीन जाने मैं कहता हूँ जुमले पसलियां तोड़ के बाहर आ। फरमा रहे हैं तुम 9 लाख मुझे 13 साल का बच्चा न समझना, ये बात याद रखना, मैं अकेला कह रहा हूँ तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना। हाथ नीचे न करना, मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना। ये बुजुर्ग उठ के बोल रहे हैं जवान अपने हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर रखना। बात अभी आगे है। फरमाते तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए कासिम को फकत जनाजों की नीयत करना पड़ेगी, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा ही हराम होगा। अरे तुम्हारा जनाजा अब हाशमी खून ने बात शुरू की है। हाशमी खून ने मेरे भाइयों मेरी मदद करना, मेरे भाइयों मैंने इजाजत ली और फिर बात शुरू की है। फरमाते मुझे पहचानो, कासिम हूँ का रवान शुजाअत का मीर हूँ, दोनों जहां में आप ही अपनी नज़ीर हूँ, हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूँ, तलवार का धनी हूँ कलम का अमीर हूँ। मैं चाहता तो कुछ न कुछ करके कुछ न कुछ दाद हो सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों का और अपना वक्त बचाया है। मैंने ज़्यादा जहमत नहीं देनी मुश्ताक शाह साहब को, उन्हें जल्दी मिंबर उनके हवाले करना है, लेकिन छठा मिसरा इतना बड़ा है ना, मिसरा डिज़र्व नहीं करता इसे ज़ाया किया जाए। हाथ उठें तो फिर सबके उठें, नहीं बोलना तो फिर कोई भी ना बोले। फरमाते हैं तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ, तलवार भी मेरे कब्जे में, कलम भी मेरे कब्जे में। सामने से एक शख्स ने आगे आके कहा इसका क्या मतलब है? फरमाया मुझे पहचान, सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन। ये बच्चा तो ले लो, सीने में दिल है। गल इमाम हुसैन दी कसम है बात जानी है। सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा अब या तो अकेले रह गए हम लोग या बड़ी खैरात होने वाली है। फरमाते ना मैं सादात का नौकर हूं, आप अगर हो तो सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। 5 लाइनों की छुट्टी छठे मिसरे पे बंदा ढूंढिए। फरमाते कूफियों शामियों यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम, बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। अरे मेरे बाबा हसन ने तुम्हें सुलह करके मार दिया था, मारे हुए हो, मारे हुए। बंदा ढूंढिए ढूंढिए, बंदा ढूंढिए जिसके पास हाथ है और वो कैसे नहीं उठाता। और बाबा हसन की सुलह, अल्लाह करे मैं कामयाब हो जाऊं। जहां कह दिया मारे हुए हो, मरे हुए हो, बात खत्म हो गई, बात वाइंड अप हो गई ना, फिनिश हो गई यार। मर गए तो बात खत्म, लेकिन यहां से बात शुरू हो रही है। जहां मरने पे बातें खत्म होती हैं, कासिम बात शुरू कर रही है। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, तो शामियों ये बात याद रखना। अरे मूसा है,
मियाँ मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। मिलके नाराए हैदरी। 6 ज़िलहज 2025 इमाम बारगाह मोहल्ला खाजगान उज शरीफ, 14 ज़िलहज असगर चुगताई के पास, और तमाम नौकरियाँ इंशाल्लाह होंगी। मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, हम मालिके हयात हैं लाशों से। अरे हमसे लड़ते हो, अरे कूफियों, अरे शामियों। मिसरा पढ़ना चाह रहा हूं। फरमाते हैं क्या क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर। असगर मिसरा पढ़ा था। बाबा मुश्ताक जी मुश्किल तरीन शेर आ रहा है, मेरे बड़े हैं, आपने दुआ करनी है इसकी अदायगी बन जाए। मैं देख के नहीं पढ़ूंगा, आपने दुआ करनी है कि मैं निभा सका, तो एक छू है इस पासे करनी है ताकि इस चंगे तरीके नाल साम लें। फरमाते हैं अरे अरे कुफरो निफाको शिरक के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बदतवारो कच खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजादगाने शाम, कहाँ अंधेरों के बच्चे, कहाँ सूरज जैसी चमक रखने वाला। अरे सूरज से लड़ने, बाबा जी दुआ करे आए, सूरज से लड़ने आए हैं शबजादगाने शाम और तुम्हें शर्म नहीं आती। अरे अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो। आखिरी चंद मिनट मेंबर छोड़ा, चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो। एक लफ्ज है गिजाल, गिजाल कहते हैं हिरन को। एक लफ्ज है अनकबूत, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दिल बड़ा हो गया खुदा की कसम, बाखुदा मैं मुश्किल जुबान पढ़ने का आदी हूँ, मैं मुश्किल जुबान पढ़ने का आदी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठने वाली जो जनरेशन है कि यंग जनरेशन की अच्छी जुबान बोले, अच्छी सुने। जहन में रखिएगा, ग़ज़ाल कहते हैं हिरन को। हिरन की एक दर्दनाक चीख ही होती है जिसे गज़ल कहते हैं, और शायर के दिल के दर्द को भी गज़ल ही कहते हैं। गज़ल भी ग़ज़ाल से निकला, ग़ज़ाल हिरन को कहते हैं, ग़ज़ाल हिरन को कहते हैं, अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। अब मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, चौथे मिसरे पे जनाब कासिम जाने, आपके हाथ जाने। कासिम फरमाते हैं आया है शेर रन में ग़ज़ालो रुको रुको, जाते कहाँ हो बर्छियों वालो रुको रुको, बैअत के अनकबूत के जालो रुको रुको, एक बेहया की गोद के पालो। भाई 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 भाई, एक बेहया की गोद के पालो। ऊंचा बोलिए यार, एक बेहया की गोद के पालो, एक बेहया की गोद के पालो। अरे रुको रुको, कल रात अमान नामा लाए थे, हमें ऑफर देते थे कि हुसैन तुम्हारे हवाले करें, हमारी जान बख्श दोगे। ओए हमें ये ऑफर देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम क्या ऑफर देते थे, मैं खुद आ गया। रुको रुको, शर्म नहीं आती? हमसे कहते हो हुसैन छोड़े। अरे गुर्बत में मियाँ, गुर्बत में दामने शहे ज़ीशान छोड़ दें। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान। या अली मदद, या अली मदद। गुर्बत में दामने शहे ज़ीशान छोड़ दें। आखिरी 2 मिनट। गुर्बत में दामने बहुत लंबी नज़्म है, ये 150 बंद है, 150 बंद। रात हो जाए,
अभी तक तलवार नहीं चली, अभी तक बात ही हो रही है। मैं बात यहाँ तमाम कर रहा हूँ। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट तलवार चलती हुई दिखाता हूँ। और या अली मदद, गुर्बत में दामन शहे ज़ीशान छोड़ दें। आप भी थक गए हैं, मैं खुद भी थक रहा हूँ, मौला का मैं, और रोज़े में इतना ही होता है जितना मैं जोर लगा चुका। आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़, अब तलवार चलाने की बारी है। शहजादे ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो किसी टीले पे अपने उस्ताद ज़ीवकार जनाब अब्बास नजर आए। अब तलवार चलने लगी है, तकड़े हो गया। पीछे देखा, जनाब गाजी दिखे। एक लफ्ज़ है रन, अच्छी उर्दू में रन मैदान को कहते हैं। अब ये अब्बास से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मैं जा रहा हूं, आप मेरे जाने के बाद सोचेंगे मैंने क्या पढ़ा। अब्बास से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा। कोहसार कहते हैं पहाड़ों को, है बद से कोहसारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा। रुस्तम ईरान बड़ा पहलवान, खौफ के मारे कासिम की जंग देख के कफन में अपना चेहरा छुपा। अरे 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 अरे, अंकल मिश्रा समझिएगा। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। फिर असगर मिश्रा है, मौला अली का रंग विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। आखिरी 6 सेंटेंसेस या अली मदद राजी रहिएगा। मैदान में, टाइम भी पूरा हो चुका। मैदान में काफिरों को खुदा, 50 मिनट के करीब हो रहा हूँ, याद आ गया। फिर अरज़क मलऊन जनाब कासिम से लड़ने आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ आपको अरज़क का आना पढ़ता हूँ कि वो आया कैसे, फिर हुई क्या। एक लफ्ज़ है फील। फील अरबी जुबान में कहते हैं हाथी को। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो इब्रा के हाथियों के लश्कर वाली आयत में ये लफ्ज़ आया है जिसमें अबाबीलों ने अपनी चोंचों में कंकरियां छुपा के दबा के खाना खुदा की हिफाजत की। अरबी में फील कहते हैं हाथी को। आपने इसे अच्छे से फील करना। फील फ्री हो के नहीं बैठी। वो लड़ने आ रहा है और अस्करी माफी मांग के कह रहा है कि वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। फील मस्त दा मतलब है जल्ला हाथी। वो पैकर निफाक, वो अरज़क, अजल कहते हैं मौत को। फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। एक लफ्ज़ है जस्त। जस्त कहते हैं जंप लगाने को। मैं एक हफ्ता थोड़े विच उर्दू दी मजलिस पढ़ रही ना, तुसी फिट हो गए सो। वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त।
अब मैं खुद इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मैं तवानाई जितनी मैं आप लोगों के हवाले कर चुका हूँ। मेरे लाल दोस्त शिकस्त रुख अनवर का रुख ऊपर करके फरमाते हैं, दादा जान अभी तक मैंने कैसे कैसे दस्ते जहन्नुम भेजे हैं और आपने मुझे किसी के लिए स्पेशल हुक्म नहीं किया, यहाँ क्या ख़ास बात थी? अली फरमाते हैं, कासिम इसे मारना है, इसे नहीं छोड़ना, इसे हर हाल में मारना है। उसकी वजह यह है बेटा, अरे हर हाल में, हाय 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 हाय, मैं अपने आप को वाह वाह करता जाऊंगा अगर आप लोगों की कमी रह गई तो। हर हाल में अली वजह बता रहे हैं, कासिम इसे नहीं छोड़ना, हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, ये दुश्मन गदीर है, इसको न छोड़। हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना। मुझे पता है, तसल्ली रख के बैठी, मुझे बता के गए, मसाइब पर ही आ गए, वरना मैं पूरा घंटा ही फजाइल पढ़ता रहता, आपका हुक्म ही पूरा कर रहा हूँ। फजाइल की नौकरी मेरे हिस्से की हो गई। मस्तूरात के मजमे में एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ, मस्तूरात के मजमे में एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ, अपनी औलाद का पुरसा वसूल करने को तशरीफ फरमा। और मेरा जी चाहता है मैं फिर कर, ये हकीकत है ना, टूटी हुई पसलियों वाली माँ। अरे मैं चाहता हूँ मैं फिर कर, मैं चाहता हूँ कि मैं उस टूटी हुई पसलियों वाली बीबी को उसके घराने की एक 4 साल की बेटी का मसाइल सुना। आप लोग यकीन जानिए, बात उनसे कर रहा हूँ जिन्हें खुदा ने बेटियां दी हैं। ये मेरी बहनें बैठी हैं ऊपर भी यहाँ। मैं कहता हूँ कि बेटी अगर दुश्मन की भी हो ना, उसके अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। जिसके नाम के साथ लफ्ज़ बेटी लगता है, वो लफ्ज़ बेटी में खुदा की ज़ात ने ऐसी रिक्कत रखी है। मैं कहता हूँ बेटी दुश्मन की भी हो तो उसकी आंख में कभी दुनिया के गम में आंसू ना आए। बेटियां रोएं तो अली बादशाह की बेटियों को रोएं। अभी कहो तो अभी 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 सर पे कुरान रखने को तैयार हूं। ये जितनी बहनें बैठी हैं ना, इनके सर पे अभी कुरान रखो। कितनी बहनें अभी अभी भी ऐसी इस मजलिस में हैं जिन्हें इस वक्त भी ये मान है, मजलिस में बैठे हुए बहनें मान रख के बैठी हैं कि मैं बेवारिस नहीं, मेरा भाई मेरे साथ। जनाब नाज़िम मेंबर साहब, ऐसा ही है। नहीं यकीन आता, कोई सैयद बुजुर्ग उठे मस्तूरात के मजमे में, अभी 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 यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर रखे कुरान सामने। कितनी बहनें ऐसी आएंगी जो कहेंगी कि मेरा भाई मेरे साथ है। मजलिस ख़त्म होनी है, फलां जगह पे मेरा भाई गाड़ी लेकर मोटरसाइकिल लेके खड़ा होगा, मैंने फलां जगह पे भाई के पास जाना है। और कितने भाई ऐसे बैठे हैं जो जिम्मेदारी रख के बैठे हैं, मजलिस ख़त्म होनी है, बहन ने पास आना है,
मैंने जल्द अज जल्द अंधेरा होने से पहले, हालात अच्छे नहीं हैं, बहन को घर के पर्दे के अंदर करना है। बहन साथ है, मुझ पे जिम्मेदारी है, नाजुक मामला है, मेरे घर की इज्जत मेरे साथ है। भाई जिम्मेदारी समझ के बैठे हैं कि जल्द अज जल्द बहन को घर पहुंचाना, और बहन मान रख के बैठी है कि मैं घर से बाहर भी बेवारिस नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है। मैं समझता हूँ पत्थर है उस शख्स के सीने में जो हाय नहीं करेगा। और रख मेरे सर पे कुरान, करबला से लेकर शाम तक 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब भी तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी, सज्जाद के जंजीर हिलाकर फकत इतना कहती थी, भैया हम घर कब जाएं। बड़े हौसले से जुमला सुनिए, बड़े हौसले से जुमला सुनिए। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। मेरे मौला इन उठती हुई आवाज़ों पे रहमत फरमाए, मेरे मौला इन आंखों में रहमत नाज़िल फरमाए। किस दर्द से रो रहे हैं खुदा की कसम, क्या मातम किया है आपने मुंह का। अच्छा अगर इसी मयार का गिरिया होता है, मैं जुमला अगला कहता हूँ, शिकायत नहीं करते। देखिए जी, इमाम हुसैन की 2 औलादें थी जो करबला से बची थी, एक इमाम सज्जाद, एक बीबी सकीना। मैं दोनों हस्तियों का एक एक दुख सुना के मेंबर शहजाद को दे रहा हूँ। बेटी तमाचा खा के कहती थी, भैया हमारा सफर खत्म कब होगा, भैया हमारा घर कब आएगा। मेरी बहनों मातम करना, मेरी बहनों तुमने जाना है, भाइयों ने तुम्हें घर छोड़ना है, मेरे भाइयों तुमने बहनों को घर छोड़ना है। अभी वो बहन बार बार कहती थी, सज्जाद हमारा घर कब आएगा। भैया मैं थक गई। सज्जाद में शिकायत नहीं करती, मैं तो इतना पूछती हूँ कि हम अपने घर कब जाए। मैं आपके मातम की वजह से जुमला कर रहा हूँ, अल्लाह करे हर कोई समझ जाए। वक्त का इमाम होकर जब सैयद सज्जाद के पास जवाब नहीं होता था, फूफी की जानिब देख कर फकत इतना कहता था, अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आ। जिसे हाय नहीं आती वो सर से डालना, जो हाय जी कर रहा है, क्या गिरिया है खुदा की कसम है। तो भी अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आ जाए। अंकल वक्त कम है, मैं फिर पढ़ता हूँ, लेकिन अगली कयामत सुनिएगा। बेटी कहती थी घर कब जाएंगे, बेटा पूछता था मौत कब आएगी। यहाँ से लेकर वहां तक, और मेरी बहनें माएँ जितनी सादात से गैर सादात जहाँ जहाँ भी हैं, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, अगर किसी की कोई दुआ रुकी हुई हो तो आप मांगना और दामन फैला कर मांगना। बेटी कहती थी घर कब जाएंगे, बेटा पूछता था मुझे मौत कब आएगी। कोई अजीब किस्मत है इमाम हुसैन की औलाद की। रख मेरे सर पे कुरान, जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो शहर में मर गई। जो मौत मांगता था वो वतन वापस आ गया, जो जगह जगह पे घर याद करती थी वो परदेश में मर गई। बल्कि अगर ऐसे रो आए हैं तो मैं जुमला एक बढ़ा के कहता हूँ। आधी रात का वक्त, आधी रात का वक्त, मेरी बहन, मेरी मामा, ये अब ये बच्चों पे खुदारा थोड़ा काबू कीजिएगा। मैं एक लम्हा इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी को मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। आधी रात का वक्त, जिंदान का अंधेरा, डरी हुई 4 साल की एक बेटी। मैं अब कह रहा हूँ मुझे हाय चाहिए पूरे मजमे से, जुमले में इतना दर्द है। सहमी हुई बच्ची ने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाए, डरी हुई बच्ची अपनी फूफी के करीब आई। फूफी का दामन हिलाकर फकत इतना कहती है, फूफी अब मुझे बाबा मिला। तैयारी कीजिए आप लोग, कोशिश, असगर भाई, मेरे भाइयों कोशिश, ये ऐसे कोशिश करें आप लोग, आप कोशिश कीजिए।
सकीना, बाबा यहाँ कहाँ से? मैं मजमून छोड़ता हूँ। तारीख कहती है बिल आखिर बेटी ने रोना शुरू किया। ऐसे रोई कि यजीद मलऊन खुदा लानत करे। बिस्तर से उठा और अपने गुलाम को बुला के कहता है कौन रो रहा है? वही यतीमा रो रही है, वही बच्ची रो रही है, आज अजीब रंग में रो रही है। अगर ऐसे ही रोती रही तो मेरी शाम गर्क हो जाएगी। मांगती क्या है? यजीद के नौकर ने कहा आज कहती है हर हाल में बाबा का सर चाहिए। बेटी बाप का सर मांगती है। यजीद ने कहा जा बच्ची को बाप का सर दे। मैंने मौला की कसम अपने अंदर सोचा है मैं जुमला कहूं न कहूं, लेकिन मैं कहता हूं बदनसीब होगा वो बंदा जिसने मातम या है न की। अल्लामा रशीद तुराबी साहब का फिक्र है, काफी अरसा पहले वो पाक इंडिया पार्टीशन के बाद नया पाकिस्तान बना था। रेडियो पाकिस्तान पे मजलिस शामे गरीबा में जुमला कह के मजलिस खत्म हो गई। तुराबी साहब इधर देखो यार, तुराबी साहब के बड़ा फरमाते हैं इसने कैसे सर उठाया मैं नहीं जानता, ये कैसे जिंदान तक लाया मैं नहीं जानता। तुराबी साहब फरमाते थे मैं फकत इतना जानता हूँ हुसैन का सर सजाद की झोली में आ गया, हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में है। जो कर सकता है मातम, जो कर सकता है मातम। मुझे जालिम उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लेता। अरे इसका एक बाल ढूंढने में इसकी माँ कई दिन तक रोती थी। अरे ये परे जिब्राइल जी करा जी नहीं, हाथ नहीं बांधे, मिंबर छोड़ रहा हूँ। मुझे बुलाता, मैं एहतराम से उठाता, बिल्कुल मिंबर छोड़ रहा हूँ और बारह दिगर एक बेटी से बात कर रहा हूँ। बेटी और बेटियों के जो वालिदैन बैठे हैं उन्हें मुखातिब कर रहा हूँ। रखिए सर पे कुरान, मुझे बताइए बाप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में नौकरी करता हो ना, और बाप अरसा दराज तक घर ना आए, और एक दिन बाप पीछे पाकिस्तान कॉल करके कह दे अपनी फैमिली को कि फलां दिन में छुट्टी आ रहा हूँ। सब पे तो खुशी का आलम होगा, लेकिन जो बेटी के दिल पे गुजरेगी ना वो बेटी जानती है। बाप बताएगा फलां तारीख को आ रहा हूँ, बेटी अरमान पालेगी। बाबा आएगा, मैं बाबा को बताऊंगी उसने मुझे वहां दुख दिया, उस शख्स ने मुझे वहां तकलीफ दी, उसने मुझे वहां हिम्मत नहीं है मिंबर छोड़ो, उसने मुझे वहां रुलाया था, उसने मुझे वहां तकलीफ दी थी, उसने मुझे वहां तड़पाया था। बेटियां मान पाल लेती हैं, बाप के आने में दिन होती हैं, बेटियां पूरी रात सोती नहीं है, तमाम रात तैयारियों में लग जाती हैं। खुदा की कसम है मैंने कई बार एयरपोर्ट पे ये मंजर देखा है, बाप की फ्लाइट उतरती नहीं है, फैमिली पहले खड़ी होती है, और फैमिलियों में बिलखुसूस बेटियां, और बेटियों में छोटी बेटियां और राह में खड़ी होती है। देखना यहाँ से चलकर अभी मेरा बाबा बाहर आएगा, मैं दौड़ के अपने बाबा के सीने से लग जाऊंगी और मैं बाबा को बताऊंगी जब आप नहीं थे तो मुझ पे क्या गुजरी। अब वो बंदा माफी मांगे जो मातम नहीं करता। ये है हमारे इलाके का रिवाज। रखिए मेरे सर पे कुरान, तारीख कहती है 4 साल की यतीमा को 1 साल के बाद उसका बाप मिलने आया तो आया कैसे, आंखें खुली तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर पाया, दाएं की जुल्फें बाएं थी, बाएं की दाएं थी, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, दाढ़ी पे खून से गिजाब था। 1 साल के बाद 4 साल की बच्ची ने अपने बाप को इस रंग में देखा, बाप के सर को झोली में लेकर बैठ गई, रो के कहती है बाबा 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 देर कर दी आते आते, बाबा मैंने साल भर शिकायत नहीं की, बाबा मैं थक गई हूँ। 3 बहन है, मुझे तीसरे बहन पे मिंबर छोड़ने, पहला बहन सुनिए, रो के कहती है बाबा 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 आप तो मुझे सकीना बुलाते थे, बाबा आपकी सकीना को यतीमा किसने कर दिया? ओ बाबा मुझे यतीमा कह के पुकारते हैं। बेटी जी बेटी ने देखा पहले बहन पे बाप ने आंखें नहीं खोली, बेटी ने रोने का अंदाज बदला, रो के कहती है बाबा अपना बड़ा मुकद्दर है, बाबा आंखें खोलो, बाबा सकीना बुलाती है, बाबा यतीमा बुलाती है, बाबा थकी हुई बेटी बुलाती है, बाबा जख्मी सकीना बुलाती है, बाबा डरी हुई बेटी बुलाती है, बाबा एक लम्हे के लिए आंखें खोलो। वो बंदा माफी
मांगे जो मातम नहीं कर सकता। रो के कह दिया बाबा मुझे देखे। ओ बाबा जो आपने ईद वाले दिन पहनाए थे वो सिमर ले गया। ओ बाबा ऐसे लेकर गया मेरे कान खत्म हो गए। ओ बाबा मेरे कान गोशवारी पहनने के काबिल नहीं बचे। बेटी ने देखा बाबा अब भी आंखें नहीं खोलता। अब बेटी अपने बाप के सर को लेकर खड़ी हो गई। बेटी ने रोने का लहजा बदला, रो के कहती है बाबा तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता। बाबा जो सिमर ने मेंबर छोड़ो, बाबा जो सिमर ने मुझे तमाचे मारे तुझे उन तमाचों का वास्ता। बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी हैं, मेरा फिरा सिर चाह। बाबा ये सारी मातम की तैयारी करी। बाबा ये सारी बहनें बैठी हैं। बाबा आप इनसे पूछ ले मैंने 1600 मील के सफर में पानी नहीं मांगा। और बाबा प्यासी नहीं हूँ, बाबा मैंने सवाल नहीं किया। और बाबा तमाचे खाए मैंने शिकायत नहीं की। और बाबा आपकी सकीना थक गई है। बाबा आपको वास्ता है मेरी जद्दा की शिकस्ता पहलू का। बाबा एक लम्हे के लिए आंखें खोल के मुझे देख और मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बेटी देखी है जिसके बाल सफेद हो गए। ओ बाबा तेरी सकीना की कमर झुक गई। ओ बाबा मुझे शमर के तमाचे खा गए। ओ बाबा मुझे शाम की गर्मी। मौला अली